अंडरग्राउंड मैजिकल ट्री खजाना। दुर्गापुर नाम के एक गांव में नरेन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो गरीब था लेकिन बड़ा मेहनती था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर गांव लेकर आता और उस लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते उससे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। नरेन की पत्नी अर्चना बड़ी ही खराब औरत थी। वो नरेन से दिन भर मेहनत करवाती और उसे ढंग से खाना भी नहीं खिलाती थी। आ गए? अरे इतनी देर बाहर क्या नैन मटका कर रहे थे? जल्दी घर नहीं आना होता आपसे? चलो लाओ, आज की कमाई मेरे पास। आज कुछ खास कमाई नहीं हुई, लकड़ियां कम मिली थी आज। इस तरह से अर्चना नरेन को सताती थी और उसे रोज भूखे पेट ही रात को सोना पड़ता था। एक दिन लकड़ियां काटने के लिए नरेन जंगल जाता है, लेकिन उसे एक पत्थर की वजह से चोट लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है तो वो पत्थर उस जगह से निकला हुआ रहता है और उसके नीचे जमीन से कुछ आवाजें आती रहती है। ये देखकर नरेन बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है और वो उस जगह खोदने लग जाता है। खोदते खोदते अचानक जमीन की मिट्टी धंस जाती है और उसे एक बहुत पुराना सा दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। वो देखता है कि उस जगह पर एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड सुरंग बनी हुई है और वहां पर एक पेड़ है। वो उस पेड़ के पास जाता है और कहने लगता है, अरे बाप रे बाप, ये कैसी जगह है, कमाल है, किसी ने भला ये क्यों बनवाई होगी? मेरे लिए बच्चे। कौन बोला? सामने आओ। अरे सामने आओ भाई। अरे उधर मुंह करके क्यों बात कर रहे हो? इधर पीछे करो मुंह, मैं सामने ही हूँ। नरेन जैसे ही मुंह पीछे करता है वो पेड़ उससे बातें करता है। वो बहुत डर जाता है और कहता है, अरे बाप रे, तुम पेड़ होकर बात कैसे कर रहे हो? ये बहुत पुरानी बात है बच्चे, अभी इतना वक्त नहीं कि तुम्हें बताते बैठूं। कहानी खत्म हो जाएगी ना। लेकिन तुम यहाँ क्यों और कैसे आए? तुम जैसों की मदद करने के लिए बच्चे। मेरी मदद करने के लिए? वो कैसे भला? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझे कुछ भी मांग कर देख लो, मैं जरूर तुम्हें दूंगा। अच्छा मजाक है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो मुझे सोने के सिक्के भरा हुआ एक घड़ा दे दो। तथास्तु। पेड़ के ऐसा बोलते ही नरेन को एक घड़ा भरकर सोने के सिक्के मिलते हैं। वो हैरान हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे, तुम तो सही में ऐसा कर सकते हो। जाओ नरेन, सोने के सिक्के लेकर जाओ और मजे करो, और जब भी कभी कुछ चाहिए होगा तो मेरे पास जरूर आना। नरेन उस सोने के सिक्कों का घड़ा लेकर घर वापस आता है। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर अर्चना चौंक जाती है। नरेन उसे सब कुछ बता देता है, पर अर्चना कहती है, अरे बेवकूफ आदमी, उस पेड़ ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो कैसे? अरे उसके पास ढेर सारा सोना है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसने एक घड़ा देकर भेज दिया। तुम्हें तो उससे सारा का सारा सोना मांगना चाहिए था। नहीं नहीं, हमें क्या जरूरत है इतने सोने का, जितना मिला उतना काफी है। रात होती है, दोनों सो जाते हैं, लेकिन अर्चना सो नहीं पाती और मन में ही सोचती रहती है, अगर उस अंडरग्राउंड जादुई पेड़ को कहूंगी कि मुझे सब कुछ दे दे तो क्या वो दे देगा? पता नहीं क्या करेगा। कल वह जाकर ही देखती हूँ। दूसरे दिन अर्चना अकेली उस अंडरग्राउंड जादुई पेड़ के पास सारा खजाना मांगने जाती है, लेकिन अर्चना के मन का लालच वो पेड़ जान लेता है और उस पर गुस्सा होकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन अर्चना वहां से निकलकर वापस एक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास आती है और कहती है, देख जादुई पेड़, मुझे सारा का सारा सोना दे दे, वरना मैं तुम्हें काट दूंगी। अर्चना के ऐसे कहते ही वो जादुई पेड़ उसके हाथ से कुल्हाड़ी गायब कर देता है और उसकी जगह पर सांप रखता है। वो सांप उसे काटता है और अर्चना वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। नरेन उसकी बहुत राह देखता है, लेकिन वो आती नहीं। फिर वो सारा सोना बेचकर शहर में दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगता है। अंडरग्राउंड मैजिकल ट्री खजाना। दुर्गापुर नाम के एक गांव में नरेन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो गरीब था लेकिन बड़ा मेहनती था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर गांव लेकर आता और उस लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते उससे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। नरेन की पत्नी अर्चना बड़ी ही खराब औरत थी। वो नरेन से दिन भर मेहनत करवाती और उसे ढंग से खाना भी नहीं खिलाती थी। आ गए? अरे इतनी देर बाहर क्या नैन मटका कर रहे थे? जल्दी घर नहीं आना होता आपसे? चलो लाओ, आज की कमाई मेरे पास।
आज कुछ खास कमाई नहीं हुई, लकड़ियां कम मिली थी आज। इस तरह से अर्चना नरेन को सताती थी और उसे रोज भूखे पेट ही रात को सोना पड़ता था। एक दिन लकड़ियां काटने के लिए नरेन जंगल जाता है, लेकिन उसे एक पत्थर की वजह से चोट लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है तो वो पत्थर उस जगह से निकला हुआ रहता है और उसके नीचे जमीन से कुछ आवाजें आती रहती है। ये देखकर नरेन बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है और वो उस जगह खोदने लग जाता है। खोदते खोदते अचानक जमीन की मिट्टी धंस जाती है और उसे एक बहुत पुराना सा दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। वो देखता है कि उस जगह पर एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड सुरंग बनी हुई है और वहां पर एक पेड़ है। वो उस पेड़ के पास जाता है और कहने लगता है, अरे बाप रे बाप, ये कैसी जगह है, कमाल है, किसी ने भला ये क्यों बनवाई होगी। मेरे लिए बच्चे। कौन बोला? सामने आओ, अरे सामने आओ भाई। अरे उधर मुंह करके क्यों बात कर रहे हो, इधर पीछे करो मुंह, मैं सामने ही हूँ। नरेन जैसे ही मुंह पीछे करता है वो पेड़ उससे बातें करता है। वो बहुत डर जाता है और कहता है, अरे बाप रे, तुम पेड़ होकर बात कैसे कर रहे हो? ये बहुत पुरानी बात है बच्चे, अभी इतना वक्त नहीं कि तुम्हें बताते बैठूं, कहानी खत्म हो जाएगी ना। लेकिन तुम यहाँ क्यों और कैसे आए? तुम जैसों की मदद करने के लिए बच्चे। मेरी मदद करने के लिए? वो कैसे भला? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझे कुछ भी मांग कर देख लो, मैं जरूर तुम्हें दूंगा। अच्छा मजाक है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो मुझे सोने के सिक्के भरा हुआ एक घड़ा दे दो। तथास्तु। पेड़ के ऐसा बोलते ही नरेन को एक घड़ा भरकर सोने के सिक्के मिलते हैं। वो हैरान हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे, तुम तो सही में ऐसा कर सकते हो। जाओ नरेन, सोने के सिक्के लेकर जाओ और मजे करो, और जब भी कभी कुछ चाहिए होगा तो मेरे पास जरूर आना। नरेन उस सोने के सिक्कों का घड़ा लेकर घर वापस आता है। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर अर्चना चौंक जाती है। नरेन उसे सब कुछ बता देता है, पर अर्चना कहती है, अरे बेवकूफ आदमी, उस पेड़ ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो कैसे? अरे उसके पास ढेर सारा सोना है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसने एक घड़ा देकर भेज दिया। तुम्हें तो उससे सारा का सारा सोना मांगना चाहिए था। नहीं नहीं, हमें क्या जरूरत है इतने सोने का, जितना मिला उतना काफी है। रात होती है, दोनों सो जाते हैं, लेकिन अर्चना सो नहीं पाती और मन में ही सोचती रहती है, अगर उस अंडरग्राउंड जादुई पेड़ को कहूंगी कि मुझे सब कुछ दे दे, तो क्या वो दे देगा? पता नहीं क्या करेगा। कल वह जाकर ही देखती हूँ। दूसरे दिन अर्चना अकेली उस अंडरग्राउंड जादुई पेड़ के पास सारा खजाना मांगने जाती है, लेकिन अर्चना के मन का लालच वो पेड़ जान लेता है और उस पर गुस्सा होकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन अर्चना वहां से निकलकर वापस एक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास आती है और कहती है, देख जादुई पेड़, मुझे सारा का सारा सोना दे दे, वरना मैं तुम्हें काट दूंगी। अर्चना के ऐसे कहते ही वो जादुई पेड़ उसके हाथ से कुल्हाड़ी गायब कर देता है और उसकी जगह पर सांप रखता है। वो सांप उसे काटता है और अर्चना वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। नरेन उसकी बहुत राह देखता है, लेकिन वो आती नहीं। फिर वो सारा सोना बेचकर शहर में दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगता है।